नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 और 11 जून को जो ग्रुप सी और डी का पेपर हुआ है। आरपीएससी स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम चल रहे हैं। इसमें ए बी ग्रुप के पेपर है वो जीके के हम कवर कर चुके हैं, और ग्रुप सी और डी के पेपर सी का कल हुआ था, आज पीटीआई का एग्जाम था। उसमें राजस्थान करंट अफेयर्स के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन सभी को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। इसमें महत्वपूर्ण जो आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो मार्च महीने से पूछे गए थे, और मार्च महीने में प्रश्न आए थे। और अपनी जो क्लास है 19 मार्च की, उस एक क्लास से 3 क्वेश्चन है वो पूछे गए थे, आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए थे। तो जो कल एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन थे कि राजस्थान बजट 2026-27 ये बजट का प्रश्न है। इसमें युवाओं के कौशल विकास से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये थोड़ा साफ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो पहला कथन इसमें दे रखा है कि प्रत्येक तहसील में एक विद्यालय को उन्नत व्यावसायिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के रूप में क्रमोन्नत किया जाना प्रस्तावित है। तो यहाँ पर ये प्रत्येक तहसील नहीं होगा, प्रत्येक जिला होगा। इस हिसाब से पहला कथन गलत दे रखा है। फिर है कि हॉस्पिटैलिटी, आईटी एवं स्वास्थ्य सेवाएं जैसे ग्राहक केंद्रित कस्टमर सेंट्रिक क्षेत्रों में वैश्विक अवसरों को तैयार करने के लिए हजार युवाओं को विदेशी भाषाएं जिसमें अंग्रेजी, जापानीज, फ्रेंच, जर्मन और कोरियन भाषा में प्रशिक्षण की सुविधा युवाओं को मिलेगी। तो ये भी बिल्कुल सही है। फिर है कि प्रत्येक जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। ये भी बिल्कुल सही दे रखा है। फिर है कि कोटा, अजमेर और भरतपुर, यहाँ पर आगामी पीढ़ी की जो प्रौद्योगिकी से युक्त नवीन टेक्नो हब की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए ध्यान रखना 30 करोड़ रुपए का बजट भी आवंटित है टेक्नो हब के लिए। तो बाकी कथन सही दिए गए हैं, केवल इसमें पहला कथन गलत है। फिर है कि जो क्वेश्चन है कि मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के द्वारा जो सैनिकों और उनके आश्रितों के कल्याण के लिए नवनिर्मित एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण है वो कहाँ किया गया था। तो ये डिडवाना जिले में किया गया था। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 24 मार्च को एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर का लोकार्पण कहाँ किया, डिडवाना जिले में किया है। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 24 मार्च को इसका लोकार्पण किया गया, जहां पर सैनिकों को सारी सुविधाएं, एकीकृत सैनिक कल्याण परिसर, सारी सुविधाएं एक जगह मिलेगी। नेक्स्ट है, मोहाली में हुए तीसरे राष्ट्रीय बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में जो स्वर्ण पदक अनुया प्रसाद से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अनुया प्रसाद ने जो स्वर्ण पदक जीता है वो किस कैटेगरी में जीता है। तो क्वेश्चन ऊपर थोड़ा कट गया, लेकिन आपको बता दें कि अनुया प्रसाद से रिलेटेड क्वेश्चन था। राजस्थान की निशानेबाज है अनुया प्रसाद, और अनुया प्रसाद ने ध्यान रखना 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में, ये मोहाली में तीसरी राष्ट्रीय बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप हुई थी, जिसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पूर्व सैनिकों और सैनिकों की विधवाओं तथा उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान के किस शहर में मेजर शैतान सिंह कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो ध्यान रखना, मेजर शैतान सिंह कौशल विकास एवं प्रशिक्षण केंद्र ये जोधपुर में स्थापित किया जा रहा है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसका मुख्य उद्देश्य सैनिकों, वीरांगनाओं और उनके आश्रितों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क उच्च स्तरीय कोचिंग प्रदान करना है। तो ये कौशल प्रशिक्षण केंद्र जिसकी स्थापना जोधपुर में की जा रही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान में 31 मार्च 2024 तक निम्नलिखित में से किस प्रकार की सड़क की लंबाई सर्वाधिक है। तो इसमें जो गांव की सड़कें हैं उनकी लंबाई सर्वाधिक है। 31 मार्च 2024 तक का ये डेटा इसमें आपसे पूछा गया था। फिर दोस्तों, आज जो पीटीआई का एग्जाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, वो उसमें ध्यान रखना पीटीआई के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे बाकी एग्जाम की अगर कंपैरिजन में अगर देखा जाए। तो आज क्वेश्चन पूछे गए थे कि मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन की जो अवधि है उसे बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है, कब तक बढ़ाने की मंजूरी प्रदान की है। तो मार्च 2026 में
केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा जल जीवन मिशन की जो अवधि है वो दिसंबर 2028 तक बढ़ाई गई है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में आज। नेक्स्ट है कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा, ये कौन सी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं? तो भजन लाल शर्मा, ध्यान रखना, भरतपुर जिले से आते हैं। भरतपुर में ये अटारी ग्राम पंचायत के सरपंच रह चुके हैं। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये सन 2000 में जो पैतृक गांव में सरपंच चुने गए थे अटारी में, और ये 2005 तक इस पद पर कार्य किए थे। तो भरतपुर जिले से है, जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के उपलक्ष्य में 21 मार्च को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही नहीं है? तो इसमें जो गलत कथन का चयन करना है, कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कथन दिया गया है कि इस अवसर पर 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर अटल वन का उद्घाटन किया गया था। शाहपुरा तहसील में विकसित, तो जयपुर जिले में आता है, अटल वन का उद्घाटन किया गया, जो बिल्कुल सही कथन दिया गया है। फिर है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने के लिए जलवायु परिवर्तन प्रतिक्रिया एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवा संवर्धन परियोजना के अंतर्गत राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया, जो बिल्कुल सही है। इसमें ध्यान रखना, गलत कथन का आपको चयन करना है। आपको अगर कार्यक्रम की थीम पता हो, किस थीम पर कार्यक्रम आयोजित हुआ था, वन एवं अर्थव्यवस्था थी, न कि वन एवं जीवन, तो यहाँ पर यह तीसरा सीधा-सीधा गलत हो रहा है, यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 नंबर बिल्कुल इसमें सही कथन दिया गया है कि वन्य जीव संरक्षण को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कोटा, बारां, पाली, सिरोही, चूरू, एचएमएसटीआर, जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और अजमेर के प्रोटेक्टेड क्षेत्र में 20 प्रे बेस ऑगमेंटेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया था वन दिवस के उपलक्ष्य में, तो ये भी बिल्कुल सही है। थीम अगर आपको पता थी कि वन एवं अर्थव्यवस्था है, तो आप इसका आसानी से, बाकी कथन का अगर आपको नहीं पता हो तो अब भी आप आसानी से इसे कर सकते थे। फिर है कि राजस्थान के फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड को मार्च 2026 में, मार्च में ध्यान रखना काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे कि स्कोच गोल्ड अवार्ड मिला था, ये सम्मानित किया गया था। इस डैशबोर्ड को किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो ये डैशबोर्ड है जिसका विकास है वो जो किया गया है राजस्थान में आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा। एक नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फूड एवं न्यूट्रिशन डैशबोर्ड को स्कोच गोल्ड अवार्ड 2025 से नवाजा गया था। नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच समिट में डॉक्टर प्रवीण कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया। नेक्स्ट है मार्च 2026 में राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर द्वारा राजपूताना की रियासतों के ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर विशेष प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई? तो इस विशेष प्रदर्शनी का आयोजन है वो किया गया था जो राजस्थान राज्य अभिलेखागार के द्वारा। तो ये ध्यान रखना जयपुर में आयोजित हुई थी। यहाँ पर आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। ये राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा जयपुर में इस विशेष प्रदर्शनी का आयोजन जयपुर के जवाहर कला केंद्र में किया गया था, तो इसीलिए इसमें कंफ्यूज होने का सवाल है, क्योंकि ये आयोजित है वो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर के द्वारा की गई थी, लेकिन ये आयोजन है वो इस प्रदर्शनी का जयपुर में हुआ था। 17 से लेकर 19 मार्च तक आपको ध्यान में रखना इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें राजस्थान के जो राजपूताना रियासत के जो ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक महत्व के बहुमूल्य अभिलेख विषय पर इस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, ये भी मार्च महीने से ही पूछा गया था कि मार्च 2026 में राजस्थान फाउंडेशन कार्यकारिणी समिति की 13वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो 13वीं बैठक की अध्यक्षता की थी वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 23 मार्च को यह बैठक का आयोजन किया गया था। वी श्रीनिवास जो वर्तमान में राजस्थान के मुख्य सचिव है, उनके द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की गई थी। तो ये जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो थोड़ा डिफरेंट है, मेरे हिसाब से गलत भी है, क्योंकि करंट अफेयर्स अगर आप पूरे साल का देते हो, आप सिर्फ और सिर्फ मार्च महीने को टारगेट करते हो, बाकी महीने का भी करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ता है। तो ये मार्च महीने से काफी सारे क्वेश्चन जो भी ट्यूशन बनाने बैठा है वो मार्च महीने से ही रिलेटेड, एक ही दिन में भी मैं आपको बता दूंगा कि 3-3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक ही जो पेपर हुआ था 19, जो इसी में आज का पीटीआई का एग्जाम हुआ है, इसमें ध्यान रखना 19 मार्च का जो हमारी क्लास भी आप देख लेना, 3 क्वेश्चन आपको उस एक पेपर में से, इस एक क्वेश्चन, एक उसमें जो डेली करंट अफेयर्स की अपनी क्लासेस में 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे।
फिर है कि निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले को सोने के आभूषण और सोने की कलाकृतियों की हॉलमार्किंग का जो संशोधन आदेश 2026 के तहत अनिवार्य हॉलमार्किंग मार्किंग के छठे चरण में शामिल किया गया, जो कि 2 मार्च से प्रभावी हुआ है। तो ध्यान रखना, ब्यावर को इसमें शामिल किया गया। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2026 में राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो इसमें राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष का पदभार आलोक गुप्ता ने ग्रहण किया है। यहाँ 23 मार्च को पदभार ग्रहण किया है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 11 से 15 मार्च तक पटाया में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन टेस्ट सीरीज में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। इसमें राजस्थान की कौन सी खिलाड़ी विजेता यानी भारतीय महिला टीम की सदस्य थी? तो इसमें हर्षिता स्वामी का नाम आपको ध्यान में रखना है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 11 से 15 मार्च तक पटाया में आयोजित इंडो थाईलैंड अंतरराष्ट्रीय बॉल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो टेस्ट सीरीज जिसमें भारतीय महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें हर्षिता स्वामी भी थी, जो कि राजस्थान से है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में फरवरी 2026 में, फरवरी का ये पहला क्वेश्चन है, बाकी मार्च के ही हम देख रहे हैं कि वायु शक्ति 2026 जो आयोजित किया गया था, जिसमें भारत की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हिस्सा लिया था। तो वायु शक्ति 2026 जिसका आयोजन किया गया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई थी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस अभ्यास में शामिल हुई थी। जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। वायु शक्ति जो युद्धाभ्यास है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में 26 और 27 फरवरी को आयोजित हुआ। जैसलमेर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वदेशी लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड से उड़ान भरी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन आपके सामने थे कि राजस्थान में ग्रामीण महिलाओं की आय बढ़ाने और कृषि आधारित आजीविका को मजबूत करने के उद्देश्य से राजीविका और गैर सरकारी संस्था प्रदान की जो साझा पहल को प्रारंभिक चरण में प्रदेश के 5 जिलों के चयनित ब्लॉक में क्रियान्वित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह गलत है, 5 जिले नहीं है, प्रदेश के 8 जिलों में, 8 जिलों में जो ब्लॉक में इसको क्रियान्वित किया जाना है। तो ये राजस्थान ग्रामीण विकास परिषद राजीविका और प्रदान जो गैर सरकारी संस्था है उसकी साझा पहल है। तो पहला कथन गलत है। फिर है कि राजीविका के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय जो भारत सरकार के सहयोग से इसमें जो बीकानेर में 15 से 25 मार्च तक इसमें 2026 तक 25 मार्च 2026 तक राजसखी राज्य स्तरीय सरस मेला बीकाना 2026 का आयोजन किया गया। तो इसमें ध्यान रखना, राजसखी सरस मेला बीकाना 2026 इसका आयोजन किया गया था। और इसमें आपको बता दें कि जो ये यहाँ पर ये गलत दिया गया है, क्योंकि तो बीकानेर हाउस नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। तो यहाँ पर दोनों ही कथन है वो गलत दे रखे हैं, न तो वन सही है न द्वितीय सही है, यानी इसमें 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर है कि सिंधी लेखक भगवान अटलानी ने जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 जीता है, उनका शीर्षक क्या था जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला है? तो उनके कहानी संग्रह वागू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है, जो कि राजस्थान सिंधी अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेखक भी है, पत्रकार भी है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। फिर दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस हमने क्वेश्चन किया था क्लासेज में कि वन दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित हुआ, वन और अर्थव्यवस्था थीम थी। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिया गया, अटल वन का भी उद्घाटन हुआ था, ये भी क्वेश्चन है वो पूछा गया था। फिर जो सांख्यिकी एवं निदेशालय जो राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा फूड एवं न्यूट्रिशन सिक्योरिटी एनालिसिस डैशबोर्ड ये भी क्वेश्चन पढ़ा था, नई दिल्ली में पुरस्कार है वो दिया गया है। 28 मार्च को पुरस्कार प्रदान किया गया था, प्रवीण कुमार ने पुरस्कार ग्रहण किया था। राज्य के आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय के द्वारा इसका डैशबोर्ड का विकास किया गया है। फिर जल जीवन मिशन के रिलेटेड क्वेश्चन था कि दिसंबर 2028 तक जल जीवन मिशन जिसकी अवधि है वो बढ़ाई गई है। इसमें साथ ही साथ राजस्थान से रिलेटेड भी क्वेश्चन है वो नहीं पूछा गया, डायरेक्ट अवधि के बारे में पूछ लिया गया। इस अभियान का जो अवधि है वो 2028 तक इसमें बढ़ा दी गई है। और राजस्थान हर घर जल के संकल्प को साकार करने की दिशा में जल जीवन मिशन 2.0 के तहत नई गाइडलाइंस के अनुसार तो जल शक्ति मंत्रालय के साथ एमओयू करने वाला देश का पहला राज्य भी बना था। फिर है जो पत्रकार जो भगवान अटलानी जिनको सिंधी भाषा के लिए जो कहानी संग्रह वागू के लिए पुरस्कार मिला है, जोधपुर से है जो भगवान अटलानी, ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था।
फिर जो थाईलैंड में बैडमिंटन टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, इसमें हर्षिता स्वामी भी इसमें शामिल थी। तो ये भी हमने क्वेश्चन है वो पढ़ा था अभी-अभी कि पटाया में 11 से 15 मार्च तक इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वायु शक्ति युद्धाभ्यास के बारे में क्वेश्चन था, 26 और 27 फरवरी को जैसलमेर में आयोजित हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शामिल हुई थी। तो ये क्वेश्चन है जो पूछे गए थे, काफी सारे क्वेश्चन आए थे तो हमको मिले थे, वो हमने आपके सामने स्क्रीनशॉट रखे हैं। कुछ क्वेश्चन अभी तक हमने ढूंढे भी नहीं थे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।